Hello everyone, how are you? I am Lakshmikant Sharma and I welcome all of you on Unacademy। दोस्तों हमारा जो यहाँ पे कोर्स चल रहा था वो आरपीएससी के लिए चल रहा था और हमारा जो यहाँ पे टैगलाइन था वो थी कि क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अब देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी के लिए आपको रजिस्टर कैसे करना है। देखो अनअकैडमी के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आरपीएससी चूज करना है। आरपीएससी चूज करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। ध्यान रखना है गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक की टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिखेगी। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम टाइम का कोर्स ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि आप जितने ज्यादा ड्यूरेशन का कोर्स आप ज्वाइन करोगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आरपीएससी अपना एग्जाम जल्दी से जल्दी अपना सॉरी आरपीएससी अपना एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट नहीं करवाती है। तो लगभग 1 साल का या फिर 1.5 साल का टाइम तो एग्जाम को कंडक्ट होने में लगता ही है। तो मान लो आप 1 महीने का कोर्स लोगे तो 1 महीने के कोर्स में तो आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर हो पाएगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ पढ़ाई पूरी करनी है और पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है तो कम से कम 1 साल का या फिर 1 साल से ज्यादा का कोर्स आपको ज्वाइन करना है। अगर मैं 1 साल के कोर्स की बात करूं तो 1 साल के कोर्स की कीमत रहेगी 7,000 रुपये। लेकिन आपको 7,000 रुपये पे नहीं करना है। मैं आपको एक कोड यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ LK10। जब आप LK10 कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और 10% का डिस्काउंट लेने के बाद आपके कोर्स की कीमत रहेगी 6,300 रुपये। तो 6,300 रुपये में आप 1 साल के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करते हो तो 24 महीने के कोर्स की कीमत रहेगी 9,100 रुपये। इसमें अगेन आप LK10 कोड का यूज करोगे तो LK10 कोड का यूज करने के बाद आपके कोर्स की कीमत रहेगी 8,190 रुपये। मतलब 8,190 रुपये में आप 24 महीने के लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें अनलिमिटेड आप लाइव क्लासेस साथ साथ अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड क्विजेज यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरा जो कोड रहेगा वो LK10 कोड रहेगा। LK10 कोड का आपको यूज करना है। आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। गाइज हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का चल रहा था कि आप ट्राइंगल्स को किस तरीके से काउंट करोगे, जिसके काफी सारे पार्ट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखना है ट्राइंगल्स को काउंट करने का तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके स्टार्टिंग वाले जो 2 पार्ट्स मैंने अभी कंप्लीट करवा दिए हैं उन दोनों पार्ट्स को आप देखो। उसके बाद आप इस वाले पोर्शन को देखना, आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमारा जो यहाँ पे स्लोगन था वो स्लोगन था कि बेसिक से शॉर्ट ट्रिक तक। सबसे पहले आप बेसिक सीखो और बेसिक के साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो ये देखो, ये तो आपके पास टाइप 1 था। टाइप 1 को कैसे काउंट किया था वो मैंने आपको बता दिया था। ये आपके पास क्वेश्चन बने थे टाइप 2 के। अब देखो टाइप 2 के क्वेश्चंस को कैसे काउंट किया था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, ये आपके पास टाइप 3 के क्वेश्चन थे। टाइप 3 के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया गया था। और ये आपके पास टाइप 4 के क्वेश्चन थे और टाइप 4 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बता दिया था। टाइप पार्ट 2 जो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स आया था उसमें मैंने आपको यहां तक की कहानी कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है ना, इन सारी कंडीशंस में जैसे आपके पास मान लो कोई भी स्टार दे दिया जाए, मान लो आपके पास ऐसी कोई भी फिगर दे दी जाए, मान लो आपके पास ये वाली फिगर मैंने कहा था इंपॉर्टेंट फिगर है आरपीएससी के बिहाफ पे भाई। इन फिगर्स में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या कितनी थी ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा करवा दिया था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारी की सारी स्लाइड अभी आपकी
प्रैक्टिस स्लाइड है, ठीक है ना। इन स्लाइड के सारे से मुझे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे अपनी स्लाइड्स में डाल दिए हैं। तो सबसे पहले आपकी क्लास अभी स्टार्ट हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें। क्लियर है भाई? तो फटाफट आपके पास टाइम है 1 मिनट का। पहले मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ कि पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होगी। टाइम आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर दो। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अब बेसिक चीज बता चुका हूं, प्रैक्टिस स्लाइड है, आपको ही करना होगा। मैं तो सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा और काउंट करने का तरीका बताऊंगा। फटाफट भाई स्टार्ट करो जल्दी से। हाँ भाई, आपका 1 मिनट का टाइम कंप्लीट हो गया है और काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर भी आ चुका है। चलो अब चेक कर लेते हैं कि आपके आंसर बिल्कुल सही है या फिर आपके आंसर बिल्कुल गलत है। देखो, मैंने आपसे कल कहा था कि ऐसी फिगर को कभी भी हम एक साथ काउंट नहीं करते। जब भी आपके पास ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आएगी, तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर को आप सबसे पहले टुकड़ों में तोड़ोगे। जब आप फिगर को टुकड़ों में तोड़ोगे, तभी आप ऐसी फिगर्स का आंसर दे सकते हो। अब देखो, फिगर्स को आप टुकड़ों में कैसे तोड़ोगे, सीधी सी बात है कि मान लो मैं सबसे पहले इस वाली कंडीशंस की बात करूं, ठीक है। ठीक है भाई, अब सुनना आप लोग ध्यान से। देखो, आपके पास मुद्दा दिया गया है इस वाली कंडीशन का। एक सेकंड को, थोड़ा सा कर्सर रोटेट कर रहा है। ठीक है भाई, अब देखो, आपके पास एक कंडीशन दे रखी है ये वाली कि ये आपके पास एक स्क्वायर बन रहा है। और मैंने ऐसी फिगर कल काउंट करना बता दिया था कि ऐसी फिगर को आप काउंट कैसे करोगे। मैंने कहा था जितने खाने हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें से जो हाईएस्ट नंबर का खाना है उसका दोगुना करना है। और 4 का दोगुना कितना हो गया है, 8। तो मैं कह सकता हूं भाई, पी वाले कोने से आपके पास ट्राइंगल बनेंगे 8। अब आपके पास मुद्दा है, देखो ये वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन में जो ट्राइंगल है वो 1 नंबर का और 2 नंबर का। देखो, एक ट्राइंगल तो आपके पास बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। और एक ट्राइंगल आपको बन रहा है ऐसे ही नीचे की साइड। तो मैं कह सकता हूं इस वाले कोने पे कितने बन रहे हैं आपके पास, 2। अगला मुद्दा है इस वाले कोने पे कितने बनेंगे, 8, सेम सामने वाली कंडीशन है। और इस वाले कोने पे कितने बनेंगे, 2। अब एक बात बताओ मुझे, आपके पास मुद्दा हो गया है 8 + 8, कितने हो गए आपके पास, 16। आपके पास कंडीशन हो गई कि 8, आपके पास कंडीशन हो गई 8 + 8 और +2 +2, 8 और 8 16, और 16 और 4 कितना हो गया है, 20। अब ये तो फिक्स हो गया कि या तो आंसर आपका 20 जाने वाला है और या फिर आपका आंसर 20 से ज्यादा जाने वाला है। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? अब मुझे क्या करना है, दोनों फिगर्स को आपस में कनेक्ट करना है। आप ये देखो कि इन दोनों फिगर से मिलके कोई भी ट्राइंगल बन रहा है क्या।
देखो या फिर आप ऐसे करो, मान लो इस तरीके से आप छोड़ दो ये अंदर वाली फिगर, मान लो दोनों फिगर को मिला के कोई भी ट्राइंगल बन रहा है क्या? दोनों फिगर को मिला के कोई भी और ट्राइंगल आपके पास नहीं बन रही। ये तो आपके पास मान लो बेसिक सा तरीका हो गया है। अब आपके पास देखो एक स्क्वायर है बाहर की साइड, जब एक स्क्वायर आपका बाहर की साइड है तो इसमें आपके पास एक लाइन तो इस तरीके से जा रही है और एक लाइन आपके पास इस तरीके से जा रही है। तो मैं कह सकता हूं भाई कि यहाँ पे अगर मैं बड़े बड़े ट्राइंगल्स की बात करूं तो एक, दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार और चार का दुगना कितना हो गया है 8। तो मैं कह सकता हूं भाई बाहर वाले स्क्वायर में भी कितने हो गए 8 और 20 और 8 कितना हो गया है आपके पास 28। ये भी फिक्स हो गया कि आंसर 28 से तो ज्यादा ही जाएगा। अब आपके पास देखो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन कौन कौन सी बन रही है कि मान लो आपने इस वाले ट्राइंगल को ऑलरेडी काउंट कर लिया है ये बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, इस वाले को भी आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है बड़े वाले ट्राइंगल के साथ। और कोई सिचुएशन आपके पास बच रही है क्या? और कोई सिचुएशन मेरे हिसाब से आपके साथ नहीं बच रही। और जब और कोई सिचुएशन आपके पास यहाँ पे नहीं बच रही है तो आंसर आपके पास ले दे के कितना चला गया है 28। इस वाली फिगर में नंबर ऑफ जो ट्राइंगल आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे 28 ट्राइंगल बनेंगे। कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको इस वाली फिगर में कोई भी दिक्कत आई हो? निकाल लोगे इन फिगर्स के आंसर आप लोग? और कोई फिगर आपके दिमाग में बच रही है क्या? और कोई फिगर मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी नहीं है। और जब कोई भी फिगर यहाँ पे नहीं है तो आंसर आपके पास कितना है 28। अब आ जाओ आप लोग सेकंड नंबर की फिगर पे और फटाफट सेकंड नंबर की फिगर का आंसर दो। टाइम सेम आपके पास है 1 मिनट का, फटाफट आंसर दे दो। हाँ भैया आंसर आया क्या? ठीक है 14 15 बहुत सारे आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप काउंट करने की कोशिश करते हैं इन सारी चीजों को। स्टेप बाय स्टेप कैसे काउंट करोगे आप, ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोने बाई कोने के लेके चलेंगे। मान लो इस वाले कोने की बात कर लें तो देखो मैं आपको बताता चलूंगा इस वाले कोने पे आपके पास एक फिगर है ये वाली, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस वाली फिगर के बारे में बात कर लें। इस वाली फिगर के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो देखो इस वाली फिगर को इस तरीके से क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है। और जब इस वाली फिगर को इस तरीके से ब्रेक किया गया है तो मैं कह सकता हूँ भाई एक ट्राइंगल तो आपके पास ये वाला हो गया है AHG, ठीक है। एक ट्राइंगल तो आपके पास हो गया है ये वाला 1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया है AGE, ये आपके पास हो गया है 2 नंबर का, ठीक है। ये आपके पास हो गया है 2 नंबर का। और एक आपके पास हो गया है ये तीसरा पूरा AHE। मैं कह सकता हूँ भाई टोटल ट्राइंगल आपके पास कितने हो गए 3। अब देखो आपके पास टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी हो गई है 3 प्लस। अब ये तो फिक्स है कि आंसर 3 से तो ज्यादा ही जाएगा, 3 से कम आंसर आपका किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकता। अब आ जाओ आप लोग ए वाले कोने पे, ठीक है। अब देखो मैं ए वाले कोने की बात करूं तो आपके पास एक ट्राइंगल तो बनेगा AGI, एक, ठीक है। एक बनेगा AIB 2 नंबर का और एक बनेगा आपके पास AGB 3 नंबर का।
तो मैं कह सकता हूँ भाई 3 ट्राइंगल और बन गए आपके पास। तो कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6। ठीक है, यहाँ तक का मामला कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब इधर की साइड बढ़ जाओ, ए से ही बात करते हैं। ए से एक ट्राइंगल बनेगा ए सी जे। देखो आपके पास ट्राइंगल हो गया है ए सी जे, ये तो आपके पास एक हो गया है। दूसरा हो गया है ए सी और ई, ए सी और ई, ये आपके पास हो गया है दूसरे नंबर का। देखो एक तो आपके पास ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा आपके पास ए सी ई वाला ट्राइंगल हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ भाई कितने और मिल गए आपको, 2 और मिल गए। ठीक है, यहाँ तक का मामला कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो आपने कौन कौन से ट्राइंगल्स काउंट कर लिए हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, देखो आपने यहां तक की फिगर को क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। आपने यहां तक की फिगर को फिक्स काउंट कर लिया है। इसके साथ साथ आपने इस वाले को भी काउंट कर लिया है और इसके साथ साथ आपने इस वाले को भी काउंट कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? तो बताओ 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए, 8। ठीक है, ये आपके पास कितने हो गए, 2। नेक्स्ट देखो आ जाओ प्लस, और देखो ए वाले पॉइंट से और कोई ट्राइंगल आपके पास बन रहा है क्या? ए वाले पॉइंट से आपके पास और कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बन रहा। अब आ जाओ आप लोग जी वाले पॉइंट पे। अब देखो जी वाले पॉइंट से एक ट्राइंगल तो बन रहा था आपके पास ये वाला, लेकिन इसको आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। एक काउंटर बन रहा है ए बी जी, इसको भी आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। और कोई ट्राइंगल आपके पास है नहीं है। ठीक है, तो बाकी सारे ट्राइंगल क्या हो गए, काउंट हो गए। अब आपके पास आ जाओ, मान लो आप बी पॉइंट पे। अब देखो अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट से बन रहा है ए बी आई। अब देखो ए बी आई को आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। दूसरा बन रहा है बी जी ए, और बी जी ए को भी आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। और कोई ट्राइंगल आपके पास बी सी ई, और कोई ट्राइंगल आपके पास नहीं बन रहा। यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का? नेक्स्ट आ जाओ आप लोग सी पॉइंट पे। अब देखो अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट का मुद्दा क्या है? अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो देखो सी पॉइंट से एक ट्राइंगल बना था आपके पास सी जे ए, इसको मैं काउंट कर चुका हूं। नेक्स्ट देखो एक ट्राइंगल आपके पास बनेगा सी एफ डी। अब देखो सी एफ डी की मैं बात करूं तो सी एफ डी में कितने ट्राइंगल है आपके पास, 3। और जब सी एफ डी के अंदर आपके पास 3 ट्राइंगल है तो आपके पास 3 हो गए। कौन कौन से? एक तो सी एफ ई, दूसरा है सीई डी, और एक आपके पास है ई डी सी। ये आपके पास इसके अंदर कितने हो गए, 3 ट्राइंगल हो गए। क्लियर है यहाँ तक का मामला, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नेक्स्ट देखो आगे। अब आपको पता है कि सी पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो सी पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास सी जे ई वाला ट्राइंगल, जिसको हमने इस वाले ट्राइंगल को अभी काउंट नहीं किया है, सी जे ई को। तो सी जे ई को काउंट नहीं किया है तो प्लस कितना हो गया आपके पास, 1। ठीक है भाई, और कोई ट्राइंगल आपके पास दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। एक ट्राइंगल आपके पास छोटा सा एफ जे ई, हमने एफ जे ई को भी किसी भी कंडीशन में काउंट नहीं किया है। और जब एफ जे ई को काउंट नहीं किया है तो एक आपके पास हो गया है एफ जे ई। और कोई ट्राइंगल आपके पास बचा है क्या? सी पॉइंट से कोई भी ट्राइंगल नहीं है। जे पॉइंट से बन रहा है आपके पास जे ए सी, जो कि आपने काउंट कर लिया है। एक आपके पास बन रहा है, और कोई आपके पास नहीं है। एफ पॉइंट से बन रहा है एफ जे ई, ये आपका काउंट हो गया है। ई पॉइंट से बन रहा है आपके पास ई जे सी, जो आपका काउंट हो गया है। और दूसरा बन रहा है ई ए जी, जो कि आपका काउंट हो चुका है। बाकी बचा आपके पास डी पॉइंट, और डी पॉइंट से बन रहा है सी एफ डी, और सी एफ डी आपका ऑलरेडी काउंट हो चुका है। मतलब सारे ट्राइंगल आपके काउंट हो गए। जब सारे ट्राइंगल आपके काउंट हो गए तो टोटल कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, और 11 और 2 कितने हो गए आपके पास, 13। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके पास कितने बनेंगे, 13 बनेंगे। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको यहां तक दिक्कत आई हो, कर लोगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक है भाई, बताओ मुझे फटाफट। हाँ भाई, और कोई ट्राइंगल बच तो नहीं रहा, ध्यान से देख लो। कोई नहीं है तो आगे चले। ठीक है, फटाफट ये वाली फिगर आ गई। मुझे इस वाली फिगर में फटाफट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या बताओ जल्दी से। ये आपके पास 1 नंबर की फिगर, देन 2 नंबर की फिगर, और देन आपके पास 3 नंबर की फिगर।
इनमें आंसर दो फटाफट, कितने ट्राइंगल बनेंगे। एक नंबर की फिगर के लिए टाइम है आपके पास 1 मिनट का। फटाफट आंसर दो तीनों फिगर्स के एक बार है। इस वाले क्वेश्चन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है एक ट्राइंगल का, जिसको मैं भी चेक कर रहा हूं। आप लोग फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर दो है। हाँ भाई, इस वाली फिगर में 13 नहीं होंगे, इस वाली फिगर में ट्राइंगल होंगे आपके पास 14। ठीक है ना। इस वाली फिगर में एक ट्राइंगल और होगा, ट्राइंगल्स की संख्या आपके पास होगी 14। अब देखो 14 कैसे होगी, हमने एक ट्राइंगल काउंट नहीं किया था, ये वाला GIE, एक आपके पास ट्राइंगल GIE और बनेगा, तो आपके पास टोटल जो ट्राइंगल बनेंगे वो 14 बनेंगे। थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप लोग, ठीक है। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन के आंसर दो एक नंबर का। देखो भाई, एक नंबर के क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, ऐसी फिगर तो मैं आपको करवा ही चुका हूं जो दो स्क्वायर से मिलके बनी हो। और जब ये फिगर आपकी दो स्क्वायर से मिलके बनी है तो सबसे पहले एक स्क्वायर में कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 और 4। और मैं कह सकता हूँ 4 का दुगना कितना हो गया है, 8। जब 8 इधर की साइड है तो 8 ही आपके कहाँ पे होंगे, इधर की साइड। तो बताओ 8 और 8 कितना हो गया है, 16। तो 8 प्लस 8 बराबर कितना हो गया है, 16। नेक्स्ट देखो दो ट्राइंगल, इसमें कॉमन कोने देखो, देखो एक कॉमन कोना तो आपके पास ये रहा और एक कॉमन कोना आपके पास ये रहा। तो मैं कह सकता हूँ दो कॉमन कोने के हो गए, तो 16 प्लस 2 बराबर कितना हो गया है, 18। ठीक है, यहाँ तक का मामला। नेक्स्ट देखो अगला आपके पास मुद्दा है ये वाला। अब इस स्क्वायर के अंदर जितने ट्राइंगल बने वो तो सारे काउंट हो गए आप लोगों के। अब तो कोई ट्राइंगल आपके पास बच नहीं रहा, तो एक ट्राइंगल तो बच रहा है आपके पास ये ऊपर वाला, और एक ट्राइंगल आपके पास बच रहा है ये वाला। तो दो तो आपके ऊपर की साइड है और दो ट्राइंगल आपके कहाँ पे हैं, नीचे की साइड। और दो ट्राइंगल आपके पास नीचे की साइड, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 4। तो मैं कह सकता हूँ भाई 18 प्लस 4 बराबर आपके पास कितने ट्राइंगल हो गए, 22। अब आप ये देखो कि इनको मिला के कोई ट्राइंगल और बन रहा है क्या। देखो इनको मिला के और कोई ट्राइंगल आपके पास नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो मान लो आप इस वाली लाइन को ऐसे मिलाओगे, इस तरीके से मिलाओगे, इस तरीके से मिलाओगे, तो ये आपके पास कोई भी ट्राइंगल नहीं है। जब ये ट्राइंगल आपके पास नहीं है तो ले दे के आपके पास ट्राइंगल कितने बनेंगे, 22। बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। ऐसा कोई भी इंसान है जिसको इस वाली फिगर में दिक्कत आई हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट मुझे आंसर दो सेकंड वाली फिगर का, कि सेकंड वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। इस वाली फिगर का आंसर दो जल्दी से, सेकंड वाली का, सेकंड वाली फिगर का आंसर दो।
हाँ भाई कुछ पता लगा। देखो ऐसी फिगर हालांकि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन उस वाली फिगर में एक लाइन ऐसी भी थी, ठीक है ना, एक लाइन और थी आपके पास इस तरीके से, तो उसमें टोटल ट्राइंगल आपके पास बने थे 16। अब ये तो फिक्स हो गया भाई, उस वाली फिगर में जब टोटल ट्राइंगल आपके पास 16 थे, तो इसमें 16 से तो कम ही ट्राइंगल बनेंगे, 16 से ज्यादा ट्राइंगल तो आपके पास बन नहीं सकते, ठीक है। अब 16 से जब कम बनेंगे, 16 से कम कैसे बनेंगे वो सुन लो आप लोग एक बार, स्टार्ट करें, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लें इस वाली फिगर की, कि यहां से मान लो हम गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से हम आ गए डाउनवर्ड, और यहां से हम आ गए इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं तो आपको पता है एक और दो, टोटल जो ट्राइंगल आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे, तीन, ठीक है भाई, यहां तक का मामला। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके पास फिगर है वो ये वाली फिगर है, ठीक है। ये वाली फिगर, और ये भी आपके पास ऐसी ही है, तो एक और दो, तो यहाँ पे भी आपके पास कितने हो गए, तीन, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट जो फिगर है वो ये वाली फिगर है। अब आपको पता है इस वाली फिगर में लाइन तो है नहीं, और जब इस वाली फिगर में लाइन नहीं है तो यहाँ पे ले दे के केवल कितनी है आपके पास, एक। तो बताओ तीन, आपके पास जो टोटल ट्राइंगल है वो है तीन प्लस तीन, और प्लस कितना हो गया है, एक। यहां तक का मुद्दा क्लियर है आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। नेक्स्ट देखो, अब आप संभाल लो कॉर्नर्स को। जब आप कॉर्नर्स को संभालोगे, मान लो इस वाले कॉर्नर को संभालोगे, तो आपके पास, मैं लाओ कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो आपके पास जो मुद्दा बनेगा वो बनेगा कि यहां से जाओगे आप इस तरीके से, तब तो आप डाउनवर्ड आ गए थे, कि डाउनवर्ड आपको नहीं जाना है, आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, एक, और एक ट्राइंगल बनेगा आपके पास नीचे की साइड, तो ये आपके पास हो गया है दूसरा। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले कोने से आपके पास कितने ट्राइंगल हो गए, दो। अब नेक्स्ट देखो, आप आ जाओ इस वाले कोने पे, और आपको पता है इस वाले कोने से आगे बढ़ने के लिए लाइन तो है ही नहीं, और जब इस वाले कोने से आगे बढ़ने के लिए लाइन आपके पास नहीं है, और इसके अंदर के सारे ट्राइंगल आपने काउंट कर लिए हैं, तो मैं कह सकता हूँ इस वाले कोने से कितने बनेंगे, जीरो। उसके बाद आ जाओ आप लोग इस वाले कोने पे। इस वाले कोने की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप नीचे आ जाओ, और नीचे आओगे तो एक ट्राइंगल तो बनेगा आपके पास लेफ्ट वाला, एक ट्राइंगल आपके पास बनेगा राइट वाला, और एक ट्राइंगल आपके पास बनेगा ये पूरा वाला। तो मैं कह सकता हूँ कितने और बनेंगे आपके पास, तीन और बनेंगे। तो एक बात बताओ, दो ट्राइंगल तो आपके पास ये वाले हो गए, और दो तीन ट्राइंगल आपके पास ये वाले हो गए, और यहाँ पे कितना है, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ भाई प्लस दो प्लस जीरो, और प्लस आपके पास कितने हैं, तीन। ये आपके पास टोटल ट्राइंगल हो गए। तो बताओ तीन और तीन छह, छह और एक सात, सात और दो कितने हो गए आपके पास, नौ, और नौ और तीन कितने हो गए आपके पास, 12। तो टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 12 ट्राइंगल बनेंगे। बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको इस वाली फिगर में कोई भी दिक्कत आई हो। आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो गई भाई, 12 ट्राइंगल आपके पास हो गए। अब मुझे फटाफट आप आंसर दे दो, तीन नंबर की फिगर में, कि तीन नंबर की फिगर में टोटल ट्राइंगल आपके पास कितने बनने वाले हैं। फटाफट आंसर दो जल्दी से। हमें कुछ पता लगा तीन नंबर की फिगर का।
चलो बात कर लें 3 नंबर की फिगर के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले हम लोग इस बेस लाइन की बात कर लें। इस बेस लाइन पे कितने ट्राइंगल हैं? तो देखो, अगर मैं इस बेस लाइन की बात करूं तो इस बेस लाइन से एक कंडीशन तो बन रही है आपके पास इस तरीके की। ठीक है, इस बेस लाइन से आपके पास कंडीशन बन रही है ऐसे, और आपको पता है भाई इस वाली कंडीशन में टोटल जो ट्राइंगल आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3 ट्राइंगल बनेंगे। तो मैं कह सकता हूँ भाई इस वाली बेस लाइन पे जो ट्राइंगल आपके पास बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 3। ये वाली बेस लाइन क्लियर हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग इस वाली बेस लाइन पे, और आपको पता है इस वाली बेस लाइन से एक आपके पास मुद्दा बनेगा ये वाला, तो 1 और 2, यहाँ पे भी कितने बनेंगे? 3। अब आ जाओ आप लोग बाहर की साइड। जब आप बाहर की साइड आओगे तो मुद्दा बनेगा आपके पास ये वाला, और जब आपके पास ये वाला मुद्दा बनेगा तो एक बार बताओ आपके पास अगेन जो कंडीशन बनने वाली है वो 1 और 2, तो ये भी आपके पास कितने हो गए? 3। ठीक है, ये 3 नंबर है, ये 3 ट्राइंगल नहीं है, तो 3 तो आपके पास ये वाले हो गए, 3 आपके पास ये वाले हो गए, और 3 आपके पास ये वाले हो गए। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नेक्स्ट देखो आगे। अब आ जाओ आप लोग इस वाली बेस लाइन पे। अगर मैं इस वाली बेस लाइन की बात करूं तो कंडीशन बनने वाली है आपके पास ये वाली, और जब मैं इस वाली कंडीशन की बात करूं तो 1 और 2, यहाँ पे आपके पास कितने हो गए? 3। ठीक है, ये आपके पास हो गए 3। अब आ जाओ आप लोग बाहर वाली कंडीशन पे, और बाहर वाली कंडीशन पे आए तो यहाँ पे भी आपके पास 1 और 2, और यहाँ पे भी आपके पास कितने हो गए? 3। ठीक है भाई, यहाँ तक का मामला कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो एक बार बताओ, आपके पास मुद्दा हो गया है कि मान लो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 कितना हो गया है? 15। आपके पास टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 15। अभी आपके पास कुछ बच रहा है क्या? देखो, आपने 3 ट्राइंगल ये वाले काउंट कर लिए, 3 ट्राइंगल ये आपके पास हो गए 6, 6 के बाद हो गया है ये 6 और 3 9, 9 और 3 12, और 12 और 3 कितना हो गया है? 15। अब देखो आपके पास ये छोटे छोटे ट्राइंगल और रह गए। देखो मान लो आपके पास ये वाला ट्राइंगल है ये, तो ये ट्राइंगल हमने काउंट नहीं किया था, तो एक, और एक ही कहाँ पे है आपका? नीचे की साइड। तो आपके पास कितना हो गया है? +2 और हो गया है। 2 ही आपके पास इधर की साइड है, कि मान लो एक तो बन गया है आपके पास ये वाला, और नेक्स्ट देखो एक आपके पास बन गया है ये वाला, तो मैं कह सकता हूँ 2 ही आपके पास इधर की साइड हो गई। तो 15 और 17 और 2 कितना हो गया है? 19। क्लियर है यहाँ तक का मामला? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब आप देखो कि इस वाली फिगर से ऊपर तक कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। इस वाली फिगर से यहां से ऊपर तक कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, और इस वाली फिगर से ऊपर तक भी कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ भाई टोटल जो ट्राइंगल आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे? 19 ट्राइंगल बनेंगे। बना लोगे? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अभी दिक्कत है, क्योंकि अभी आपके पास रह गए हैं और ट्राइंगल। और ट्राइंगल कौन कौन से? अब आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया कि और ट्राइंगल आपके पास कौन कौन से रहेंगे। देखो, आपने अभी इस छोटे वाले को काउंट किया है, और आपने अभी इस छोटे वाले को काउंट किया है, लेकिन एक बार बताओ, इस पूरे वाले को हमने काउंट थोड़ी किया है। ये भी तो आपके पास एक ट्राइंगल है, जो कंडीशन आपके पास चल रही है, ये भी आपके पास एक ट्राइंगल है, और इस वाले को हमने काउंट नहीं किया है अभी। तो आपके पास एक लेफ्ट की साइड है और एक कहाँ पे बनेगा? राइट की साइड बनेगा। एक लेफ्ट की साइड है, एक कहाँ पे होगा? राइट की साइड होगा। तो मैं कह सकता हूँ प्लस कितने हो गए आपके पास? 2, और +2 के साथ साथ आपके पास टोटल कितना हो गया है? 21। और कोई ट्राइंगल आपके पास बचा हुआ है क्या? और कोई ट्राइंगल आपके पास अभी नहीं बचा हुआ है। सारे ट्राइंगल्स आपने क्या कर लिए हैं? काउंट कर लिए हैं। तो आंसर जो आपके पास बनेगा वो कितना बनेगा? 21 आंसर बनेगा। बना लोगे? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको यहां तक कोई दिक्कत आई हो? कोई दिक्कत नहीं, ये 21 हो गया है। आप लोगों के पास फिगर है ये वाली। सबसे पहले भाई ये 1 नंबर की फिगर है, देन ये आपके पास 2 नंबर की फिगर है, देन आपके पास ये 3 नंबर की फिगर है। इनको चेक कर दो फटाफट से।
फटाफट काउंट कर दो जल्दी जल्दी। तीनों के लिए टाइम 3 मिनट का है, फटाफट आंसर दो। हो गया भाई। देखो बात करें, सबसे पहले 1 नंबर की फिगर के बारे में बात कर ले। देखो टुकड़ों में तोड़ो आप फिगर को। टुकड़ों में कैसे तोड़ोगे, सुनो कि सबसे पहले हम लोग बात कर ले इस वाली फिगर की। अगर मैं यहाँ पे इस वाली फिगर की बात करूं तो 1 और 2, तो आपको पता है यहाँ पे कितने हो गए 3। तो मैं कह सकता हूँ भाई 3 ही इधर की साइड हो जाएंगे, क्योंकि यहां से लेके और यहां तक और यहां से लेके यहां तक, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। अब आपके पास एक बात बताओ, ये आपके पास पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। जब ये आपके पास पूरा एक स्क्वायर बन रहा है तो 1 2 3 और 4, और 4 का दोगुना आपके पास कितना हो गया है 8। तो मैं कह सकता हूं एक स्क्वायर आपका इधर की साइड भी बन रहा है, समझ रहे हो। एक स्क्वायर आपका इधर की साइड भी बन रहा है, तो 1 2 3 और 4, और 4 का दोगुना कितना हो गया है 8। ठीक है। अब यहाँ पे एक आपके पास ये उल्टा वाला ट्राइंगल है, और जब ये आपका उल्टा वाला ट्राइंगल है तो 1 और 2, तो यहाँ पे आपके पास कितने हो गए 3। ठीक है। तो एक बार बताओ, 3 और 3 6, तो नीचे की साइड हो गए 8, ये वाले हो गए 8, आपके पास ये वाले हो गए, और 3 आपके पास ये वाला हो गया है। यहां तक का मामला क्लियर है आप लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आप दोनों फिगर्स को मिलाओ। कि मान लो सबसे पहले हम इन वाली फिगर्स को मिलाना चाहें, तो आपके पास देखो यहां से लेके यहां तक, फिर नीचे की साइड आ जाओ, फिर आप चले जाओ यहां तक, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है। एक ट्राइंगल लेफ्ट की साइड है, तो मैं कह सकता हूं एक ट्राइंगल ही आपका राइट की साइड होगा। तो बताओ कितने ट्राइंगल और मिल गए आपको, 2 ट्राइंगल और मिल गए। तो जब 2 ट्राइंगल और मिले तो सीधी सी बात है, आपके पास मुद्दा क्या बना है कि 3 + 8 + 3 + 8 + 3, और बगल बगल ये कितने हो गए आपके पास 2। यहां तक की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट देखो आगे। अब देखो आपके पास 2 ट्राइंगल और दिखाई दे रहे हैं, बड़े वाले दोनों को मिला के। 2 ट्राइंगल आपके पास कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं वो सुनो। आपके पास ट्राइंगल दिखाई दे रहा है कि यहां से लेके यहां तक, कि मतलब 3 और 4 जो नंबर लिख रहा है ना, और ये आपके पास एक इस तरीके का, तो ये भी तो आपके पास एक ट्राइंगल ही है। और जब एक ट्राइंगल लेफ्ट की साइड है, तो मैं कह सकता हूँ एक ट्राइंगल कहाँ पे बनेगा, राइट की साइड बनेगा। तो कितने और मिल गए आपको, 2 और मिल गए। और कोई ट्राइंगल बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, और 27 और 2 कितने हो गए 29। तो टोटल जो ट्राइंगल आपके पास बनेंगे वो कितने बनेंगे 29। तो आंसर आपके पास 29 ट्राइंगल्स। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको इस 29 ट्राइंगल्स को काउंट करने में कोई दिक्कत आई हो, कर लोगे 29 ट्राइंगल्स को। ठीक है। अब आपके पास सेकंड वाली फिगर, क्या आंसर आया आपके पास सेकंड वाली फिगर का, आंसर बता दो जरा एक बार।
सेकंड वाली फिगर में क्या आंसर बना आपका? देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लें इस वाली फिगर की, 1 2 3 और 4, और आपको पता है 4 का दुगना कितना हो गया है 8, ठीक है। आपके पास 8 ट्राइंगल ही इस वाली सिचुएशन के अंदर बन जाएंगे, तो यहाँ पे भी कितने हो गए 8, और 8 ट्राइंगल ही आपके पास ऊपर वाली सिचुएशन में बन जाएंगे। तो एक बार बताओ 8 तिया कितना हो गया है 24। अब ये तो फिक्स है भाई, आंसर तो 24 से ज्यादा ही आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब एक बार बताओ, एक ट्राइंगल ऊपर वाले कोने से ही ले लें हम लोग, एक ट्राइंगल आपके पास हो गया है एक वाला, एक हो गया आपके पास, ठीक है। एक के बाद इस वाले कोने से दूसरा ट्राइंगल आपके पास बन रहा है ये वाला, तो ये आपके पास दूसरा हो गया। इस वाले कोने से एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये वाला, तो ये आपके पास तीसरा ट्राइंगल हो गया है। इस वाले कोने से ही एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये आपके पास चौथा ट्राइंगल हो गया। इस वाले कोने से ही एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये बड़ा वाला, तो ये आपके पास पांचवा ट्राइंगल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इस वाले कोने से आपको कितने मिल गए 5 ट्राइंगल। ये 5 ट्राइंगल कैसे मिले समझ में आ गया आप लोगों के, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट देखो 5 के बाद अगला आ जाओ आप लोग इस वाले कोने पे, इस वाले कोने से एक ट्राइंगल आपको मिल रहा है ये वाला, ठीक है। एक तो आपके पास ये हो गया, और एक आपके पास ये आधा भी तो था, यहां से लेके और यहां तक का, कहां कहां तक का मैं आपको बता देता हूं, एक बार रुको। ऊपर वाली सिचुएशन तो आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं और आपके पास कौन कौन से रह गए। देखो एक ट्राइंगल आपके पास, देखो इस वाले कोने से आपके पास 5 बन गए, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर मैं इस वाले कोने की बात करूं तो एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये वाला, और एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये वाला, तो इस वाले कोने से आपके पास कितने बन गए 2 ट्राइंगल बन गए, तो बताओ प्लस कितने हो गए आपके पास 2, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात है क्या? नेक्स्ट देखो इस वाले कोने की अगर मैं बात करूं तो इस वाले कोने से आपके पास कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा, क्योंकि इस वाले कोने से एक तो बन रहा है ये वाला, और ये वाला तो आपने ऑलरेडी स्क्वायर में काउंट कर लिया होगा। और कोई ट्राइंगल है क्या? और कोई ट्राइंगल आपके पास नहीं है भाई, तो छोड़ो इसको। अब आ जाओ आप लोग इस नीचे वाले कोने पे, अगर मैं इस नीचे वाले कोने की बात करूं तो एक ट्राइंगल तो बन रहा है आपके पास ये वाला, ये आपके पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। एक ट्राइंगल के साथ अब आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है 2 नंबर का, 2 के बाद एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये 3 नंबर का, और एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ये 4 नंबर का। तो मैं कह सकता हूँ भाई 4 ट्राइंगल और मिल गए आपके पास, लेकिन 4 ट्राइंगल में से ध्यान रखना अभी आपके पास एक ट्राइंगल ऐसे और बन रहा है ये वाला, ठीक है। चलो मैं एक बार इसको हटा देता हूं यहां से। ऊपर वाली कंडीशन तो क्लियर हो गई आप लोगों की। अब इस वाले कोने से ले लेते हैं हम लोग, इस 4 को हटा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से, ठीक है, आ जाओ नीचे, ठीक है भाई। अब देखो यहां इस वाले कोने तक की बात हो गई थी आपकी। देखो ये तो आपके पास टोटल आपके पास 24 हो गए, तो 24 कैसे हुए थे कि 8 तो आपके पास इस वाले में थे, 8 आपके पास इस वाले में थे, और 8 आपके पास इस वाले में, तो ये तो 24 हो गए। 5 आपके पास बने थे इस वाले कोने से, ठीक है, 24 और 5 29 हो गए। 2 आपके पास बने थे इस वाले कोने से, एक तो बना था आपके पास ये वाला ट्राइंगल, और एक बना था आपके पास ये वाला ट्राइंगल। तो यहां तक की कहानी हम क्लियर कर चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो आगे अगला मुद्दा आपके पास क्या है, सुनो। अगला जो मुद्दा आपके पास दे रखा है, मान लो आप किसी भी कोने से ले लो, मान लो आप इस वाले कोने पे आ जाओ, ठीक है। इस वाले कोने से एक ट्राइंगल तो बनेगा आपके पास ये वाला, ये बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है जो एक, ठीक है। एक ट्राइंगल तो आपके पास ये हो गया है, तो प्लस कितना कर दूं मैं, एक कर दूं, या फिर मैं एक प्लस एक कर दिया, ठीक है। इस एक के बाद देखो ये दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, ये आपके पास 2 नंबर का हो गया, ठीक है। 2 के बाद ये आपके पास मान लो यहां से और यहां तक 3 नंबर का हो गया, ठीक है। इस 3 के बाद यहां से और यहां तक ये आपके पास 4 नंबर का हो गया, ठीक है। और 4 के बाद ये आपके पास एक 5 नंबर का हो गया, और ये आपके पास एक 6 नंबर का हो गया। 6 कैसे कैसे हुए सुनो, एक तो आपके पास बड़ा वाला, ठीक है, दूसरा आपके पास ये वाला 2, 2 के बाद तीसरा आपके पास ये वाला 3,
3 के बाद देखो, 3 के बाद चौथा आपके पास ये वाला 4, ठीक है। 4 के बाद पांचवा आपके पास ये वाला 5, और 5 के बाद आपके पास ये वाला, तो आपके पास कितने और मिल गए, 6 और मिल गए इस वाले कोने से, ठीक है। ये वाला कोना भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इस वाले कोने से आपने ऑलरेडी डायरेक्टली काउंट कर लिया है। और कोई ट्राइंगल आपके पास बच रहा है क्या? मेरे हिसाब से और कोई ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। और जब और कोई ट्राइंगल आपके पास बचा हुआ नहीं है तो 24 और 5 29 और 2 31 और 1 32, 32 और 6 आपके पास कितने हो गए, 38। तो टोटल ट्राइंगल आपके पास कितने हो गए, 38। कर लोगे या एक और बच रहा है अभी? और कोई ट्राइंगल आपके पास नहीं है भाई, क्योंकि आप बड़े वाले ट्राइंगल को ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। अगर किसी के दिमाग में ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो ना, तो ध्यान रखना बड़े वाले ट्राइंगल को हमने काउंट कर लिया है। ये आपके पास हो गए 38। अब मुझे फटाफट इस वाले ट्राइंगल में बताओ कि इस वाली फिगर में कितने ट्राइंगल बनेंगे, फटाफट आंसर दो भाई। मैं करवा चुका हूं, मैं इस वाली फिगर को, ऐसी ही फिगर मैंने करवा दी है सेम। हमें कुछ पता लगा? नहीं लगा? चलो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, सुनो। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि कंसेप्ट पकड़ो भाई, रटने की कोशिश मत करो। अगर रटोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो सबसे पहले मैं इस वाली फिगर की बात कर लूं। एक फिगर आपको ये वाली दिखाई दे रही है, तो इसमें कितने हैं आपके पास, 3। तो मैं कह सकता हूँ भाई 3 तो यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, और 3 यहाँ पे हैं। तो 3 तिया कितना हो गया है, 9। अब ये तो फिक्स है कि आंसर 9 से तो ज्यादा ही जाएगा। ये आपके पास 9 हो गया है, ठीक है भाई, यहां तक का। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये 9 कैसे हुए समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको हटा दी हैं, सिर्फ आप लोग काम की चीज लेंगे। देखो 3 ट्राइंगल तो आपके पास यहाँ पे हो गए, ठीक है। 3 ट्राइंगल आपके पास इस वाले कोने पे हो गए, और 3 ट्राइंगल आपके पास इस वाले कोने पे हो गए। तो 3 3 3 कितने हो गए, 9। ठीक है, यहां तक का मामला। अब देखो, अब आप लोग आ जाओ इस अंदर वाली फिगर में। इस अंदर वाली फिगर में यहां से यहां तक, और यहां से और यहां तक। अब देखो, मैं इस वाली फिगर की अगर मैं बात करूं ना तुम लोगों से, तो देख, एक तो आपके पास हो गया है ये वाला एक,
एक आपके पास हो गया है ये वाला 2 और एक आपके पास हो गया है पूरा, कितने हो गए 3, ठीक है। 3 की बाद एक आपके पास हो गया है ये चौथा, चौथे के बाद एक आपके पास हो गया है ये पांचवा, ठीक है। और एक आप ये पूरा काउंट करोगे तो इसको तो आप ट्राइंगल में काउंट कर ही चुके हो, तो आपके पास कितने हो गए 5 हो गए। 5 के बाद देखो एक आपके पास हो गया है ये छठवा, ये भी तो आपके पास एक ट्राइंगल ही है, तो ये आपके पास हो गया है छठवा। तो मैं कह सकता हूँ भाई अंदर वाली फिगर में कितने ट्राइंगल है आपके पास 6। अब ये 6 कैसे है मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ एक बार, अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो रुको, और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ ये वाली फिगर। ये वाली जो फिगर है वो ऐसी है, देखो कि मान लो आपके पास एक इस तरीके का एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के कोने से एक ऐसे लाइन निकली और आपके पास दूसरा है बीच में से इसको एक लाइन काट रही है इस तरीके से और एक लाइन आपके पास इस तरीके से इस वाले कोने से निकल रही है। ये है आपके पास सिचुएशन अंदर वाले की। नहीं एक लाइन नहीं काट रही, एक सेकंड रुको, यहां से मैं हटा रहा हूं भाई, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी हो गई तो मैं इस वाली कंडीशन को हटा रहा हूं यहां से, तो रुको। ये वाली जो फिगर है ना वो इस तरीके की है। अब हमारे पास स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे, एक आपके पास सीधी लाइन है इस तरीके से, ठीक है, और एक लाइन एक कोने से निकल रही है ऐसे, ये है आपके पास फिगर, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी कनेक्ट नहीं है। अब एक बात तो इसमें मुझे ट्राइंगल का पता लगाना है, तो इस वाले कोने से आपके पास 3 हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। देखो इस वाले कोने से आपके पास कितने हो गए 3, तो इस वाले में कोई दिक्कत है नहीं। 3 के बाद देखो एक आपके पास ये हो जाएगा चौथा ट्राइंगल, ठीक है। एक आपके पास हो जाएगा ये पांचवा ट्राइंगल, ठीक है। एक आपके पास हो जाएगा ये छठवा ट्राइंगल, ठीक है। एक आपके पास हो जाएगा ये सातवां ट्राइंगल। और कोई ट्राइंगल बच रहा है क्या? और कोई ट्राइंगल आपके पास नहीं है, ठीक है। यही मुद्दा तो है कि देखो 3 तो आपके पास हो गए, 3 के बाद ये आपके पास एक चौथा हो गया, ये आपके पास एक पांचवा हो गया, ये आपके पास एक छठवा हो गया, ठीक है, ये आपके पास सातवां हो गया और ये आपके पास कौन सा हो गया है आठवां हो गया है। सेम कंडीशन आपकी ऐसे ही तो थी कि 3 तो मान लो आपके इस वाले कोने में थे, 3 के बाद देखो ये आपके पास एक चौथा ट्राइंगल हो गया, ये आपके पास एक पांचवा ट्राइंगल हो गया, ये पूरा आपके पास एक छठवा ट्राइंगल हो गया, ये पूरा आपके पास एक सातवां ट्राइंगल हो गया और ये आपका बीच में कौन सा हो गया है आठवां। तो मैं कह सकता हूँ भाई अंदर की साइड यहाँ पे इस वाले कोने में कितने हो गए 8, 3 यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे थे और 3 यहाँ पे थे, तो मैं कह सकता हूँ भाई 3 3 9 और 9 प्लस कितना हो गया है 8। यहाँ तक का मामला क्लियर है। इस वाले कोने की बात करूं तो 3 मिलेंगे आपको बड़े वाले, अरे इस वाले कोने की बात करूं तो आपको 3 मिलेंगे, यहाँ पे 3 ही क्यों मिलेंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं। देखो एक तो आपको मिलेगा ये वाला ट्राइंगल एक, ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा ये पूरा वाला 2, एक आपको मिलेगा इधर की साइड, 3, ठीक है भाई, समझ रहे हो आप लोग, और एक आपको मिलेगा ये वाला, ये वाला, तो 3 और ये कितने हो गए 4, तो प्लस आपके पास कितना हो गया है 4। इस वाले कोने से आ जाओ, इस वाले कोने से एक ऊपर की साइड चला जाएगा और एक नीचे की साइड चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ इस वाले कोने से कितने मिलेंगे आपको 2 ही मिलेंगे बस, 2 के अलावा तीसरा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। एक तो ऊपर की साइड जाएगा, एक आपका नीचे की साइड जाएगा, और कोई ट्राइंगल आपके पास बनेगा नहीं। समझ रहे हो आप लोग, बिल्कुल बनेगा। एक आपके पास यहाँ पे इस तरीके से बनेगा और एक आपके पास यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। समझ रहे हो आप लोग, ये भी तो आपके पास एक ट्राइंगल है। तो बताओ इस वाले कोने की अगर मैं बात करूं, एक तो आपके पास ये ऊपर की साइड गया, एक नीचे की साइड गया, एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला बन गया है और एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला बन गया है, तो 4 और मिल गए इस वाले कोने पे। अगर मैं इस वाले कोने की बात करूं तो इस वाले कोने पे आपको एक ही ट्राइंगल मिलेगा, ये वाला, ये वाला। इस एक के अलावा दूसरा और कोई ट्राइंगल है क्या? दूसरा और कोई ट्राइंगल आपके पास नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ भाई 9 8 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और कितना हो गया है 26, की इस वाली फिगर में टोटल ट्राइंगल आपके पास कितने हैं 26।
कर लोगे काउंट, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? थोड़ा सा देखो टिपिकल मामला पड़ेगा और यहाँ पे समझाने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है, लेकिन आपको लोड किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है, आराम आराम से कंडीशंस को समझते हुए चलना है, आराम से क्लियर हो जाएगी आपकी कहानी। अब मुझे फटाफट आप इस वाली फिगर की बताओ कि इस वाली फिगर में ट्राइंगल कितने होंगे, इस वाले फिगर में बताओ जल्दी से। हाँ भाई, इस वाले की बात कर लें हम लोग, ठीक है, इस वाले को आप लोग ध्यान से समझना। देखो एक बात बताओ, आपके पास अंदर वाली फिगर की बात करें तो स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का दुगना कितना हो गया है 16, ठीक है, 8 का दुगना आपके पास 16। मैं कह सकता हूँ 3 इस वाले कोने से बनेंगे, 3 इस वाले कोने से, 3 इस वाले कोने से और 3 इस वाले कोने से, तो 3 चौका कितना हो गया है 12। तो आपके पास मुद्दा है 16 प्लस 12, ठीक है। अब आपको पता है इन दोनों को अगर मिलाया जाए, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो एक ट्राइंगल बनेगा आपके पास ये वाला, और एक ट्राइंगल आपके पास बनेगा ये वाला, तो दो दो और बनेंगे सबको मिला के, तो दो दो और मिलेंगे, तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, देन दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, कितने और बनेंगे आपके पास 8 और बनेंगे, तो लो 8 और हो गए। और कोई ट्राइंगल आपके पास बन रहा है क्या? और कोई ट्राइंगल आपके पास नहीं है, तो 16 और 12 28, 28 और 8 कितना हो गया है 36, 36 कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ऐसा कोई भला इंसान है जिसको यहां तक दिक्कत आई हो भाई? कर लोगे? ठीक है, ये भाई आपके पास काउंटिंग ऑफ फिगर्स की कुछ कंडीशंस हो गई। आपके पास 4 5 6 फिगर और बची हैं ये वाली, इन फिगर्स के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा मामला टिपिकल पड़ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा भी टिपिकल नहीं है कि आप ज्यादा टेंशन लो। अगली वीडियो में हम और भी थोड़ी सी टिपिकल फिगर लेने वाले हैं, मतलब जो फिगर आपकी और बची हुई हैं, मान लो और एग्जाम्स में जो भी फिगर आपकी बची हुई है, उन सारी फिगर्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। पहली बात तो अभी ध्यान रखो भाई, सुनो, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो हमारी यहाँ पे एक स्पेशल क्लास चल रही है, स्पेशल क्लासेज का टाइम रहता है 11:30 से 12:30। देखो एक तो आपको स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है 11:30 से 12:30, डेली की क्लास लगती है आपकी। उसके बाद एक मेरा प्लस कोर्स चलेगा, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके लिए है वो, और उसका टाइमिंग रहेगा लगभग 1:30 से और 2:30 बजे के बीच में, या फिर आपका इवनिंग नाइट में 7 से 8, कोई भी टाइम में यहाँ पे रख दूंगा। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उन सारे चैप्टर्स के अब मैं कुछ क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, और आपसे क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे, क्लासेज में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, थोड़े से जो चैप्टर मैंने जैसे मान लो कैलेंडर करवा दिया, घड़ी करवा दिया, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, और मान लो आपका अभी ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाला है, तो यहाँ से मैं एक पेपर सेट तैयार करूंगा और उस पेपर सेट की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
लगभग यहाँ पे मैं अब रोजाना क्या करूंगा, 10-15 क्वेश्चन स्टार्ट में लिया करूंगा। उसके बाद हम लोग क्लास क्या किया करेंगे, स्टार्ट किया करेंगे। सेम कंडीशन आपकी स्पेशल क्लास में होगी और सेम कंडीशन आपकी प्लस कोर्स में होगी। तो आपको ध्यान रखना है, लोड नहीं लेना है किसी भी चीज का। जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है उस चीज को आप डेली की डेली क्या करते रहो, डिस्कस करते रहो, ठीक है ना। अभी हम लोग मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।